बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3, जिसमें हम वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको स्टडी करेंगे। अच्छा, वो प्रॉपर्टीज़ जो ऑलरेडी आप फेमिलियर हैं जिनसे, जिसमें आपकी आती हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन क्या है? इफ द वेक्टर ए इज दिस एंड वेक्टर बी इज दिस, देन पार्ट 1। अच्छा, इस पूरी एक्सरसाइज में हमने करना कुछ भी नहीं है, जस्ट वेरिफिकेशन ही है। तो वेरीफाई करना है प्रॉपर्टीज़ को। अच्छा, ये ओ यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नल वेक्टर को। तो नल वेक्टर में अगर कोई भी वेक्टर ऐड करते हैं या वेक्टर के अंदर कोई भी नल वेक्टर ऐड करते हैं तो आंसर आएगा ऑफ कोर्स दैट सेम वेक्टर। हियर वी नीड टू प्रूव दिस। ठीक है जनाब, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन। चलें जी। अच्छा, ऐसा करते हैं, इसकी जो है इस प्रॉपर्टी को ब्रेक कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले अगर मैं इसको प्रूव करूं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, वैसे तो यहाँ पर इस दोनों को ही इक्वल आना है ए वेक्टर के। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस। सो वेक्टर, नल वेक्टर लिया प्लस वेक्टर ए। ठीक है जनाब, अभी सिर्फ ये वाला पार्ट ले रहे हैं हम। तो नल वेक्टर जो है जिसका आई, जे और के तीनों जो कंपोनेंट हैं वो 0 0 0 ही होते हैं। तो नल वेक्टर हम कैसे लिखेंगे? 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है जनाब, तो ये हो गया नल वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ए वेक्टर देखिए क्वेश्चन में मेंशन है। सो क्वेश्चन में से लिखेंगे क्या है? माइनस का 5i और प्लस का 3j और माइनस का 4k। चलें जी। अच्छा, एडिशन का जो रूल है वो वैसे ही है कि आपको सेम कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करवाना होगा, यानी कि आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ और के वाला कंपोनेंट के साथ ही सम अप होगा। सो 0i और माइनस का 5i, जब आप ज़ाहिर इनको प्लस करते हैं तो क्या आता है? माइनस का 5i। इसी तरह 0j और प्लस का 3j, ऑफ कोर्स इट विल गिव प्लस का 3j एंड 0k प्लस माइनस 4k। सो ये ऑफ कोर्स आएगा माइनस का 4k। और ये जो वेक्टर आया है आफ्टर द समिंग अप, दैट इज इक्वल्स टू द सेम ए वेक्टर, राइट? तो ये वही ए वेक्टर आ गया। इसका मतलब है जनाब, जी हाँ, नल वेक्टर में अगर कोई भी वेक्टर ऐड करें तो वो वेक्टर वापस आ जाता है। तो ये तो हो गया प्रूफ। अच्छा, इसका बाकी का पार्ट भी अब हम इसी तरह प्रूफ कर लेते हैं कि वेक्टर ए में नल वेक्टर को ऐड करवाएंगे। ठीक है जनाब, तो सिमिलरली अब हम ले रहे हैं वेक्टर, इसका बाकी का पार्ट। वेक्टर ए में अब हम ऐड करवाने जा रहे हैं नल वेक्टर को। तो पहले वेक्टर ए लिखेंगे, देन नल वेक्टर बाद में आएगा। सो वेक्टर ए लिखते हैं, वही वेक्टर है माइनस का 5i प्लस का 3j और माइनस का 4k। ये हो गया आपका वेक्टर ए प्लस नल वेक्टर। नल वेक्टर आपका ऑफ कोर्स आपने क्या लिखना है? 0i प्लस 0j और प्लस 0k। ये हो गया नल वेक्टर। चलें ऐड करवाते हैं। माइनस का 5i और 0i ऑफ कोर्स सेम रहेगा, माइनस का 5i। इसी तरह 3j प्लस 0j भी यही आएगा 3j, और माइनस का 4k और प्लस का 0k भी माइनस का 4k ही आएगा। और अगेन दिस कम्स द सेम वेक्टर a। ये बिल्कुल वही वेक्टर a वापस आ गया। तो इसका मतलब है ये हमने प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी है दैट देयरफॉर a वेक्टर प्लस नल वेक्टर is equal to 0 नहीं बल्कि नल वेक्टर प्लस ए वेक्टर, एंड बोथ ऑफ दीज कम्स इक्वल टू द वेक्टर ए। ठीक है जनाब, ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये हमने दोनों पार्ट्स में ब्रेक करके इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है जनाब, चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 मैंने लिख लिया है। फाइंड द एडिटिव इन्वर्सेस ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड 2a प्लस 3b वेक्टर्स। अच्छा, अब हमने इनके एडिटिव इन्वर्सेस फाइंड करने हैं। आपको पता है एडिटिव इन्वर्स में क्या करते हैं? अगर कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 5, उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? -5। यानी कि साइंस जो है सिंपल चेंज हो जाती हैं। तो इसी तरह जो वेक्टर ए है आपका, ये रहा वेक्टर ए, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? आपको -a। ऑफ कोर्स -a मतलब माइनस से आप तमाम इन साइंस को चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। इस तरह से ये -a जो वेक्टर है, वेक्टर ए का एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जो वेक्टर बी है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? ऑफ कोर्स माइनस का वेक्टर बी। तो आपने साइन को सिंपल चेंज करना होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ
एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए। क्लियर है जनाब? चलें, क्या करना होगा हमें? सिंपल, माइनस वेक्टर ए हम यहाँ क्वेश्चन में से देख के लिख लेते हैं। माइनस का 5i प्लस का 3j और माइनस का 4k। सिंपल, आपने माइनस की साइन से इस पूरे वेक्टर को की साइंस को चेंज कर देना मल्टीप्लाई करवा के। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5i और माइनस प्लस माइनस का 3j और माइनस माइनस प्लस 4k। तो ये जो वेक्टर आ गया जिसमें तमाम साइंस जो है हर कंपोनेंट की चेंज हो चुकी हैं, प्लस माइनस बन गया है, माइनस प्लस बन गया है, ये कहलाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ द वेक्टर ए। ठीक है जनाब। इसी तरीके से वेक्टर बी का भी एडिटिव इनवर्स फाइंड करने को कहा है, तो यहीं पर हम एडिटिव इनवर्स बी का भी निकाल लेते हैं। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ बी वो क्या होगा? वो भी यही होगा बिल्कुल इसी तरीके से। बी वेक्टर का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस का बी वेक्टर। ठीक है जनाब, यानी कि ऑपोजिट वेक्टर इसका। अच्छा, माइनस बी वेक्टर की भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है 2i प्लस 4j प्लस 5k। तो हम ये लिख लेते हैं 2i प्लस 4j प्लस 5k। ठीक है जनाब। चलें, साइंस चेंज करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करवा के। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2i और माइनस का 4j और माइनस का 5k। सो दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द वेक्टर b। नाउ कमिंग टू दिस थर्ड वन, 2a प्लस 3b का एडिटिव इनवर्स निकालना है। लेकिन पहले हमें 2a प्लस 3b की वैल्यू को फाइंड करना होगा। जब ये वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम उसका माइनस निकाल सकते हैं। ठीक है जनाब। तो या अब हम चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सी हियर, हम रख लेते हैं यहीं पर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ऑफ 2a प्लस 3b वेक्टर। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस का दिस वेक्टर 2a प्लस 3b। गेटिंग? अब हम ऐसा करते हैं, माइनस की साइंसेस को चाहें तो खोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2a और माइनस का 3b। अब क्या करना है? अब हमने सिर्फ वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, वेक्टर a की भी और b की भी। तो मैं ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर इसको कर लेती हूँ। तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई कर रहा है वेक्टर a को। वेक्टर a की वैल्यू जो है हमारे पास अभी क्वेश्चन में भी गिवन है, a और b। हम इसी को रिपीटेडली यूज़ करेंगे। तो चलें जनाब, यहाँ रख लेती हूँ मैं, वैल्यूज देखने में आसानी हो जाएगी। सो वेक्टर a की जो है वैल्यू क्या है? माइनस का 5i प्लस का 3j और माइनस का 4k। ये हमने लिख लिया है वेक्टर a। इसी तरीके से माइनस 3b है। सो माइनस 3 और वेक्टर b लिखते हैं अब हम यहाँ से 2i प्लस 4j और प्लस 5k। चलें, अब हम करवाते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे माइनस के 2 से। सो माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10i। इसी तरीके से माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6j और माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8k। ये हो गया इसकी मल्टीप्लिकेशन। अब इसी तरीके से इस फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करवाते हैं इस स्केलर से। तो माइनस 3 2 ज़ा 6i और माइनस प्लस माइनस 3 4 ज़ा 12j और माइनस प्लस माइनस 3 5 ज़ा 15k। क्लियर है जनाब? चलें, अब i वाले कंपोनेंट को i के साथ सॉल्व करना है। सो 10i माइनस का 6i, ये हो गया आपका 4i। माइनस का 6j और माइनस का 12j, ये हो गया माइनस का 18j और प्लस का 8k और माइनस का 15k, ये हो गया माइनस का 7k। दिस कम्स as the additive inverse of 2a plus 3b vector. This is the answer. क्लियर है जनाब? सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बहुत क्विकली सॉल्व हो जाने वाले। इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट 3 पे। मैं पार्ट 3 लिख लेती हूँ इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। चलिए जनाब, पार्ट 3, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, एडिशन में जो है कम्यूटेटिव लॉ वेक्टर्स का वेरीफाई करना है हमने। तो हमें अच्छी तरह पता है कि कम्यूटेटिव लॉ वेक्टर एडिशन का क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ नॉर्मली आपको जैसे पता है बिल्कुल उसी तरीके से उसको वेक्टर पे लिख लेंगे हम। सो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज, सबसे पहले हम इसका लॉ बताएंगे फिर उसको प्रूफ करेंगे क्या होता है। अच्छा, वेक्टर जो है हमारा इस गिवन क्वेश्चन में a और b है ना, तो हम इसी के नाम से बनाएंगे इसको। वेक्टर a प्लस
वेक्टर बी, क्योंकि एडिशन में बोला है, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में बोलेंगे तो हम मल्टीप्लिकेशन में कर लेंगे। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। हमें अच्छी तरह पता है कि कम्यूटेटिव लॉ जो है क्या होता है, जस्ट आपको दो जो भी आपके वेक्टर्स हों, क्योंकि हम वेक्टर पे बात कर रहे हैं तो उनकी पोजीशन को ही सिर्फ चेंज करना होता है। तो अच्छा, वैल्यूज़ हमें यही वाली गिवन जो वेक्टर की हैं, क्योंकि इसी क्वेश्चन का पार्ट है, उसको ही यूज़ करनी है। चलें तो स्टार्ट करते हैं अब इसका प्रूफ। इसका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। सो सॉरी, ब्लू मार्क कर लेना था, हाँ जी। सो लेफ्ट हैंड साइड से मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, सबसे पहले वेक्टर ए में आपको वेक्टर बी को ऐड करवाना है। सो लेट्स राइट द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, माइनस का 5i प्लस का 3j और माइनस का 4k, और इसमें ऐड करवाना है वेक्टर बी को, और वेक्टर बी की क्या वैल्यू है, वो है आपके पास 2i प्लस 4j और प्लस 5k। क्लियर है जनाब? चलें एडिशन करवाते हैं। माइनस का 5i और प्लस का 2i क्या हो जाएगा, माइनस का 3i। इसी तरीके से 3j पॉजिटिव और 4j भी पॉजिटिव है, तो प्लस 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 हुआ 7, 3 प्लस 4 7, 7j हो गया, और माइनस का 4k और प्लस का 5k, यानी कि 5 माइनस 4 1 आ गया। 1 हम लिखते नहीं है कोफिशिएंट में, हम जस्ट लिखेंगे डायरेक्टली k। ठीक है, 1k मीन्स k। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी। नाउ इसी तरीके से राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, और राइट हैंड साइड हमारी है वेक्टर बी में वेक्टर ए को ऐड करवाना है, b प्लस ए वेक्टर। चलें b वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। 2i प्लस 4j प्लस 5k, इसमें वेक्टर ऐड करवाना है a को। a क्या है आपके पास, माइनस का 5i प्लस का 3j और माइनस का 4k। ऑफ कोर्स ऑर्डर चेंज करने से एडिशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता, हमें अच्छी तरह पता है। सो 2i और माइनस का 5i वही रहेगा, माइनस का 3i, बिल्कुल ऐसे। 4j प्लस का 3j 7j और प्लस का 5k और माइनस का 4k, 5 माइनस 4 1, सो वी विल जस्ट राइट ओनली k। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुकी हैं। सो दिस इज प्रूव्ड हियर, दिस प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हैंस प्रूव्ड। दोनों साइड्स आपके इक्वल आ गए। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और आपको मजा आएगा सॉल्व करने में। चलें जनाब, अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे, और अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख रही हूँ। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 2, let u, v and w are these three vectors given, and here we have to verify the associative law of vector addition। अच्छा, वेक्टर एडिशन की अब एसोसिएटिव जो है प्रॉपर्टी है उसको वेरीफाई करना है, और एडिशन पे ही करना है। ठीक है जनाब? सो फर्स्टली वी विल मेंशन व्हाट इज द एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज, वेक्टर एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? अच्छा, वेक्टर जो हैं u, v और w हैं, तो मैं इसी के हिसाब से ही बता रही हूँ आपको कि वेक्टर u में आप प्लस करते हैं v प्लस w। करते क्या है, ब्रैकेट्स लगाते हैं दो पे, यानी अगर आप यहाँ पे जो है लास्ट के 2 पे लगा रहे हैं, तो जो इसका राइट साइड होगा उसमें वेक्टर जो है स्टार्टिंग वाले 2 पे आप जो है ब्रैकेट लगा देंगे। ऑर्डर बाय द वे जो है सेम ही रहता है, u v w इसी तरीके से लिखते हैं हम, जस्ट लास्ट के 2 पे और स्टार्टिंग के 2 पे एक एक साइड पे जो है हम ब्रैकेट्स बना देते हैं, ऑर्डरिंग या ग्रुपिंग शो करने के लिए। अच्छा, एडिशन की जो है प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं प्रूफ, तो इसीलिए हमने एडिशन का ऑपरेशन लिखा है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन पे आ जाए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे भी की जा सकती है। चलें तो अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी लिख ली है, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है हमने प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले स्टार्ट करती हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड से, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो है u वेक्टर है जिसमें ऐड हो रहा है v प्लस w वेक्टर, राइट। तो सबसे पहले u वेक्टर की वैल्यू लिखते हैं। u वेक्टर देखें क्वेश्चन में है 3i प्लस j प्लस 5k। ठीक है जनाब, इसमें ऐड हो रहा है आपके पास v प्लस w से पहले ब्रैकेट बनाना है, तो अब ब्रैकेट में जो है स्क्वायर ब्रैकेट बना रही हूँ क्योंकि राउंड ब्रैकेट ऑलरेडी हमें इन वेक्टर्स पे बनाने होंगे। अच्छा, v वेक्टर जो है आपके पास क्या है, i माइनस 2j, जिसमें ऐड होगा w वेक्टर, और w वेक्टर क्या है यहाँ लिख लेते हैं नेक्स्ट लाइन में, माइनस का i प्लस का 3j और माइनस का k।
ये मैंने क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो लिखा था उसी से लिखे हैं, ठीक है जनाब। ये यहाँ एरो बना लेते हैं, चलें, ठीक है। ये इसी का ही जो है वेक्टर है, एक लाइन में नहीं आ रहा तो मैंने नेक्स्ट में शिफ्ट कर दिया। इक्वल टू, अच्छा, u प्लस ब्रैकेट वेक्टर v प्लस w वेक्टर इक्वल्स टू, पहले जो ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा है उसको फिलहाल वेक्टर को ऐसे ही रखते हैं, यानी कि 3i प्लस j प्लस 5k। वेक्टर जो आउटर वाला ब्रैकेट है उसको ऐसे ही रखा है। पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट को, यानी कि अंदर वाले दोनों वेक्टर्स हैं उनको ऐड करवा देते हैं, यानी कि v और w को पहले। तो देखें जनाब, इसमें i जो कंपोनेंट है वो आपका 1i और माइनस का 1i, ये हो गए कैंसिल, यानी कि i का कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा, 0i हो गए ये। अब j देखें तो माइनस का 2j है और प्लस का 3j है, तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया 1j बचेगा, यानी कि हम जस्ट लिखेंगे डायरेक्टली j कैप। अच्छा, ब्रैकेट बना लेते हैं क्योंकि दूसरा वेक्टर है ये। और इसी तरीके से आप जरा k देखें तो k का यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पर तो था माइनस k, तो वो एज इट इज आ जाएगा माइनस का k कंपोनेंट। चलें, अब इन दोनों को फर्दर ऐड करवाते हैं, यानी कि u को और जो v प्लस w का आंसर आया है वेक्टर उसको आपस में ऐड करवाते हैं। तो 3i और यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट i वाला नहीं है, सो 3i फिलहाल ऐसे ही आ जाएगा। अब j को देखें तो प्लस का j और प्लस का j हो गए कितने, 2j, और ऐसे ही प्लस का 5k और माइनस का k, प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 1 हो गया 4, तो ये आ गया 4k वेक्टर। ये आ गया आपका आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। अब इसी पैटर्न पर अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या है हमारी राइट हैंड साइड, वेक्टर u प्लस v पहले आपस में ऐड होंगे, देन उसके साथ w वेक्टर ऐड होगा। ये आपकी हो गई राइट हैंड साइड। चलें अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लार्ज ब्रैकेट में मैं u और v दोनों वेक्टर्स को लिखती हूँ। तो u वेक्टर जो है आपके पास क्या है, 3i प्लस j और प्लस का 5k, इसमें ऐड होगा वेक्टर v क्या है आपके पास, i माइनस 2j, ये हो गए आपके u प्लस v प्लस, अब w वेक्टर यहाँ नेक्स्ट लाइन में लिख लेती हूँ क्योंकि आएगा नहीं वहाँ पे। w वेक्टर आपके पास क्या है, माइनस का i प्लस का 3j और माइनस का k वेक्टर। ठीक है जनाब, ये हो गया। चलें अब स्टार्ट करते हैं इसकी एडिशन करना। अच्छा, ब्रैकेट जो है लार्ज ब्रैकेट यहाँ पर सॉल्व होगा जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, पहले लार्ज ब्रैकेट, बिल्कुल ऐसे यहाँ भी यही करेंगे। तो लार्ज ब्रैकेट वाले जो वेक्टर्स हैं दोनों को आपस में सम करवाते हैं। 3i और प्लस का i कितना हो गया, 4i, j माइनस 2j कितना हो गया, माइनस का j, और 5k, और यहाँ पे k का कोई कंपोनेंट नहीं है तो लिहाजा 5k एज इट इज आ जाएगा। ये हो गए दोनों वेक्टर्स की एडिशन। अब बारी है इस दूसरे वेक्टर को फिलहाल अभी एज इट इज लिख देते हैं। तो ये जो था आपका माइनस का i और प्लस का 3j और माइनस का k, ये अभी हमने एज इट इज लिख दिया है। चलें एडिशन करवाते हैं अब इन दोनों की। 4i और माइनस का i कितना हो गया, 3i, माइनस का j प्लस का 3j कितना हो गया, प्लस का 2j, और माइनस का k और प्लस का 5k, 5 माइनस 1 4, तो ये आ गया 4k। अब आप देखें अच्छी तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आ गए हैं हमारे इक्वल। सो देयर वी हैव प्रूव्ड द गिवन प्रॉपर्टी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, यानी कि अब हमने वेक्टर एडिशन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर दिया है। क्लियर है जनाब? चलें, बहुत सिंपल से क्वेश्चन अगेन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और अब मैं लिख रही हूँ उसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, let a is this vector and m is equals to 5 is a scalar, then verify the commutative law of scalar multiplication। पीछे अभी हमने कम्यूटेटिव लॉ किया था वेक्टर एडिशन का, जिसमें हमारे पास दो वेक्टर्स थे जिनको आपस में हम ऐड करवा रहे थे उनके ऑर्डर्स को चेंज करवा के। यहाँ पे हमें स्केलर की मल्टीप्लिकेशन करवानी है वेक्टर के साथ में, और ये अब हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ स्केलर मल्टीप्लिकेशन का है, तो क्या होगा सबसे पहले वो हम बता देते हैं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ स्केलर multiplication is क्या है? अच्छा, स्केलर की मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर के साथ में, और स्केलर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, m है, यानी कि m वेक्टर मल्टीप्लाई होगा a वेक्टर से, और यहाँ पे a वेक्टर मल्टीप्लाई होगा m वेक्टर से। दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। चलें क्या करना है, ऑफ कोर्स अब हमें इसको प्रूफ करके दिखाना है, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। तो चलें बहुत आसान सा सिंपल सा जो है
प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत आसान, बिल्कुल जो है समझ लें हलवा है ये। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड जो है मैंने जैसे ब्लू मार्क कर ही लिया है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, m के साथ a वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। m इज द स्केलर हियर, डोंट फॉरगेट। चलें, वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है, m की वैल्यू क्या है 5। 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम वेक्टर a से। a वेक्टर क्या है, उसकी वैल्यू लिख लेते हैं 3i प्लस 2j और प्लस 5k। ठीक है जनाब, मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं यहीं पर इसी स्टेप में। तो ये क्या आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15i, 5 2 ज़ा 10j और 5 5 ज़ा 25k। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब आ रही है राइट हैंड साइड की। सो राइट हैंड साइड लिखते हैं, पहले वेक्टर a है उसको आपस मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 5 के साथ। तो पहले वेक्टर a लिखते हैं 3i प्लस 2j प्लस 5k। और अब लिखते हैं m की वैल्यू वही है आपके पास क्वेश्चन में 5। सो मल्टीप्लाई करवाते हैं एक एक कंपोनेंट को। 3i को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे वही 15i आ जाएगा। 3 5 ज़ा 15i, सॉरी ये i है, j नहीं है, i है। इसको मैं इरेज कर लेती हूँ जी। प्लस देखें 2j मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो 2 5 ज़ा 10j वही का वही आएगा जो ऊपर आया था 10j, और ऐसे ही 5 5 ज़ा 25k। तो आपने क्लियरली देख लिया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। सो हियर वी हैव अगेन प्रूव दिस क्वेश्चन। सिंपल, सो सिंपल। कितने छोटे छोटे से और अच्छे से प्यारे प्यारे से सवाल हैं, चंद स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएंगे जिसमें आपने कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करवानी है। क्लियर है जनाब? सो दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 हो गया है, यस 4 पे। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 4, लेट a इज दिस वेक्टर एंड m इज इक्वल्स टू 2 n इज इक्वल्स टू 5। ये दोनों स्केलर्स हैं। वेरीफाई करना है हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अभी थोड़ी देर पहले कम्यूटेटिव लॉ किया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, अब करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले तो हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव लॉ क्या होगा उसको बताएंगे। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज अच्छा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था ऑर्डर तब्दील नहीं होता, सिर्फ ब्रैकेट्स जो हैं लास्ट के 2 और फर्स्ट के 2 पे आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। हमारे पास 2 स्केलर्स हैं, यानी m मल्टीप्लाई करेगा किसको, n, और n मल्टीप्लाई करेगा किसको, वेक्टर a को। देखें किस तरीके से लिखा है मैंने, m, n और वेक्टर a। ऑर्डर यहाँ भी तब्दील नहीं होगा, वही m होगा, वही n होगा, वही वेक्टर a होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने लास्ट के 2 पे यानी कि n और a पे वेक्टर जो है ब्रैकेट बनाया था राउंड, तो अब हम इस वक्त जो है राउंड ब्रैकेट बनाएंगे स्टार्टिंग के 2 पे यानी कि m और n पे। बात समझ में आ रही है? कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट का फर्क है लास्ट के 2 क्वांटिटीज़ पे और ये फर्स्ट की 2 क्वांटिटीज़ पे। अब वो क्वांटिटीज़ क्या हैं, यहाँ 2 स्केलर्स हैं हमारे पास, गिवन क्वेश्चन में 2 स्केलर्स हैं और एक वेक्टर है। तो ये ज़रा आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये तो मैंने लिख लिया है इसकी प्रॉपर्टी को। अब लेट्स प्रूव इट। वेरी सिंपल, वेरी इजी। लेफ्ट हैंड साइड जिसमें m वेक्टर, m स्केलर है, बल्कि m स्केलर मल्टीप्लाई होगा n और n मल्टीप्लाई होगा वेक्टर 1 के साथ। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। m की क्या वैल्यू है क्वेश्चन में, 2 है, 2 ब्रैकेट, n की क्या वैल्यू है, 5 है, 5। अच्छा, यहाँ लार्ज ब्रैकेट बनाना पड़ेगा क्योंकि अब वेक्टर आएगा तो उस पर राउंड ब्रैकेट बना हुआ होगा। अब वेक्टर a लिख लेते हैं, 5i प्लस 2j और माइनस का 3k, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जनाब, चलें पहले 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बाहर वाला स्केलर ऐसे ही रहेगा। पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, 5 5 ज़ा 25i, 5 2 ज़ा 10j और 5 3 ज़ा 15k। साइंस का ख्याल रखिएगा, साइंस पे भी फोकस हमने साथ साथ करना है। अच्छा, अब जो है 2 से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो 2 25 ज़ा 50i, 2 10 ज़ा 20j और 2 15 ज़ा माइनस का 30k। This comes as the left hand side. Now let's solve the right hand side. अब right hand side लिख लेते हैं। क्या है, सबसे पहले m और n दोनों स्केलर्स हैं आपस में, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे जाके वेक्टर a के साथ। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं m और n की। m और n वही 2 और 5 हैं, तो 2 × 5, ये ब्रैकेट में आ गए एक, और बाहर लिखते हैं वेक्टर a। वेक्टर a आपके पास क्या है, 5i प्लस 2j
और -3k। चलें मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 5 ज़ा 10, ये 10 हो गया बाहर वाला। अभी फ़िलहाल आपका जो वेक्टर है उसको एज इट इज़ लिख रहे हैं। चलें 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 10 5 ज़ा 50i, 10 2 ज़ा 20j और 10 3 ज़ा 30k। ऑब्जर्व कीजिए अपनी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, दोनों इक्वल आ गई हैं। सो वील राइट हियर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, hence prove the given property। easy, clear है जनाब। चलें अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, इट हैज़ 2 पार्ट्स। लेट a and b आर द 2 वैक्टर्स। 2 वैक्टर्स गिवन हैं हमारे पास और m और n दोनों स्केलर्स हैं जिनकी वैल्यूज बता दी हैं। m इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 7। प्रूफ क्या करना है इस बार? हमें प्रूफ करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, जो कि खुद इन्होंने लिख के दी हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज स्केलर मल्टीप्लिकेशन की होती हैं 2। तो इस क्वेश्चन के वही 2 पार्ट्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जस्ट अब हमने इसको प्रूफ करना है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी बतानी नहीं होगी, इन्होंने क्वेश्चन में खुद ही लिख के दी है। पिछले वाले क्वेश्चन में हम पहले प्रॉपर्टी बता रहे थे, देन इसको प्रूफ करके दिखाते थे। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है m मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर a प्लस b के सम से। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं वेक्टर m की क्या वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई होगा वेक्टर a प्लस b के सम से। तो a और b का सम आएगा, मैंने लार्ज ब्रैकेट बना लिया। पहले वेक्टर a लिखते हैं 3i प्लस j प्लस 5k, जिसमें ऐड होगा दूसरा वेक्टर b माइनस का 5i प्लस का 3j और माइनस का 4k, राउंड ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट क्लोज्ड। चलें 3 फिलहाल बाहर रखते हैं, पहले एडिशन करवाते हैं। 3i माइनस का 5i क्या हो जाएगा? माइनस का 2i, j और प्लस का 3j क्या हो जाएगा? 4j और 5k और माइनस का 4, 5 माइनस 4 1, यानी कि जस्ट हम लिखेंगे k। अब 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 2 ज़ा 6 माइनस का 6i, 3 4 ज़ा 12j और 3 1 ज़ा 3k। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाते हैं इसी क्वेश्चन की, इसी प्रॉपर्टी की राइट हैंड साइड पे, जिसमें है हमारे पास m मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर a के साथ प्लस m मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर b के साथ। तो ma प्लस mb इज इक्वल टू m इज अगेन सेम 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर a के साथ, a की वैल्यू लिखते हैं 3i प्लस j प्लस 5k प्लस m मल्टीप्लाई हो रहा है, m की वैल्यू दोबारा लिखें 3 b के साथ। अब b की वैल्यू लिखें, b वेक्टर क्या है हमारे पास? माइनस का 5i प्लस का 3j और माइनस का 4k। चलें मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 3 ज़ा 9i प्लस 3j, 3 5 ज़ा 15k। ऐसे ही यहाँ मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। 3 5 ज़ा 15 माइनस का 15i, 3 3 ज़ा 9j और 3 4 ज़ा 12 माइनस का 12k। चलिए जनाब, सो 9 माइनस 15 क्या हो गया? माइनस का 6i, 3j और 9j प्लस करने के बाद आ गए 12j और 15k में से 12k माइनस किए तो आ गया पॉजिटिव का 3k। चेक कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई ही हैं। ठीक है जनाब, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। जो भी प्रॉपर्टी हमें मेंशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है बाय द वे ये, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज प्रूव्ड। चलें अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 भी है, तो अब जो है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी भी हमें सॉल्व करनी है, वो मैं क्वेश्चन लिख लूँ। चलिए जनाब, सेकंड पार्ट m प्लस n स्केलर्स हैं, मल्टीप्लाई होंगे सम होने के बाद a के साथ, वेक्टर a के साथ, और राइट हैंड साइड पे m मल्टीप्लाई होगा वेक्टर a से प्लस n मल्टीप्लाई होगा वेक्टर a से। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें है हमारे पास m प्लस n a के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, क्वेश्चन में मेंशन है हमारे पास m और n की वैल्यूज़ हैं हमारे पास 3 और 7। तो लिखते हैं 3 प्लस 7 और अब वेक्टर a लिखते हैं। वेक्टर a भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, क्या है? 3i प्लस j प्लस 5k। तो चलें ऐड करवाते हैं। 3 और 7 ऐड किए क्या हो गए? 10 हो गए। 10 मल्टीप्लाई होगा
इस वेक्टर के साथ में एक मिनट, यस, चलें मल्टीप्लिकेशन यही करवा लेते हैं। 10 3 ज़ा 30i 10j और 10 5 ज़ा 50k प्लस 50k। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड्स आंसर। कमिंग टू द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लिखते हैं m मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर a प्लस n मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर a। चलें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। m की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई होगा वेक्टर a के साथ जो कि है 3i प्लस j प्लस 5k, प्लस n की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई होगा वेक्टर a के साथ दोबारा 3i प्लस j प्लस 5k। चले मल्टीप्लाई करवाएं। 3 3 ज़ा 9i प्लस 3j प्लस 3 5 ज़ा 15k, 7 3 ज़ा 21i प्लस 7j और 7 5 ज़ा 35k। चलें एडिशन करवाते हैं। 9i और 21i ये कितना हो गया 30i, 3j और 7j कितना हो गया 10j और 15 और 35 कितना हो गया 50k। ऑब्जर्व कीजिए राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर अगेन दोनों इक्वल आ गए हैं। सो वी विल राइट हियर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। सो अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी एक्सरसाइज थी और छोटे से क्लिप में कंप्लीट हो गई है। चलें जनाब, सो वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अपना बहुत ख्याल रखें, खूब मेहनत से पढ़ें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।